कोई अगर नेता, कोई आम जनता कोई जाता है, गार्डों से गाली देकर बाहर करवा देता है। पूरा अस्पताल परिसर दलाली का केंद्र बना हुआ है। अब मैं राजनीतिक के बड़े नेताओं को भी बताना चाहता हूं कि अगर बड़े नेता भी अगर कहीं न कहीं अगर संरक्षण दे रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी मैं जो है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करूंगा। जिला अस्पताल परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर छात्र नेता हुए आंदोलित। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें, शुक्रवार को जिला चिकित्सालय परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र नेताओं ने अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घोर लापरवाही किए जाने का आरोप लगा धरने पर बैठ गए। छात्र नेताओं का कहना था कि विगत कुछ दिनों पूर्व जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे टीबी के मरीज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि एसआईसी द्वारा उल्टा उस मरीज को हड़काया भी गया था। साथ ही साथ अस्पताल परिसर में मरीजों से धन उगाही को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों से साठ गांठ कर मरीजों को रेफर करना सहित अन्य मुद्दों पर छात्र नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को पत्र भेज पूरे मामले में जांच कर कार्यवाही करते हुए एसआईसी को हटाए जाने की मांग की। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने छात्र नेताओं द्वारा किए जा रहे धरने को लेकर पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इस धरने में अश्वनी मिश्रा, विनीत सिंह, ऋषु, विवेक सिंह, महावीर सिंह, शौर्य सिंह कौशिक, सुनील चौहान, विवेक पांडे, सत्यम शुक्ला, शिवम राय, मोनू विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र नेता शामिल रहे। महावीर सिंह छात्र नेता रहा हूँ माल्टर पीजी कॉलेज से। अभी आप लोग देखे बीते वक्त में हमारे मित्र अश्वनी मिश्रा जो एक मरीज को लेकर आए हुए थे, जो कि एक टीबी का मरीज था जो कि ऑक्सीजन ले रहा था, उसका आपने वीडियो वायरल किया। इसके बाद सीआईसी ने उसको जाके धमकाया, डांटा, बोला। हम लोगों ने यह देखा, जिसको सभी लोगों ने इकट्ठा होकर हम लोग शिकायत भी किए ऊपर, लेकिन सीआईसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अपने सभी छात्र नेताओं से अपने मित्रों के साथ हम लोग बैठे धरने पे। हम लोग 3 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सीआईसी यहाँ से बर्खास्त हो जाए, यह निलंबित कर। कोई मिलने के लिए नहीं आया। हम लोग 3 घंटे से बैठे, कोई हम लोग कोई सहायता नहीं। अगर बताइए, हम लोग लगातार ऐसे बैठेंगे, हम लोग ये अपने लिए थोड़ा ही लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़, सभी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ऐसा टैक्स सिस्टम सारी दुनिया हर जगह माफ है, यहाँ वसूली कराता है। कोई बात होती है, कोई अगर नेता, कोई आम जनता कोई जाता है, गार्डों से गाली देकर बाहर करवा देता है, तुरंत वहाँ से हटवा देता है। ऐसे बताइए, एसआईसी को रहने के अधिकार है जो सरकार के खिलाफ है, सरकार को बुरी भला बात करता है, आड़ हाथ। मैं ऐसे अधिकारी को चाहता हूं कि तुरंत निलंबित हो। पूरा अस्पताल परिसर दलाली का केंद्र बना हुआ है। एसआईसी पाप में इतना विलीन हो चुका है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके साथ लोग मिल करके कर रहे हैं। यहाँ मरीजों को बेच दिया जा रहा है। यहाँ मरीज आते हैं, इमरजेंसी में घुसते हैं, तुरंत प्राइवेट अस्पताल में लिख दिया जाता है। तो इसी सब क्रम को लेकर के आज हम लोग हजारों लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और ये एसआईसी भ्रष्टाचार में विलीन है, अपने एसी के कमरे में बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ बारिश में बैठ करके हजारों लड़के, हजारों युवा नेता, छात्र नेता, सभी किसान के बेटे सभी यहाँ आकर धरना दे रहे हैं, लेकिन एसआईसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। एसआईसी और सीएमओ ने मिल करके पूरे जिले में सरकार को बदनाम कर रखा है और एसआईसी समाजवादी विचारधारा का है और सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी मोदी को सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए समाजवादी विचारधारा को पूरे जिले में फैला रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार होते थे, उसी तरीके से ये एसआईसी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है समाजवादी के लोगों के साथ मिल करके। हम लोग यही चाहते हैं कि इस एसआईसी को यह सरकार घर बैठा दे, क्योंकि ये किसी जिले में जाएगा तो वहाँ भ्रष्टाचार करेगा। और एसआईसी को एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर एसआईसी तुमको पैसा चाहिए तो तुम हमको बताओ, मैं मुहिम चलाता हूँ, तुमको 1-1 रुपया चंदा लगा के लाखों, 2 लाख, 4 लाख पहुँचा दूंगा। लेकिन तुम
यहाँ पर दलाली मत करो। यहाँ पे स्टैंड चल रहा है अवैध रूप से, पूरे देश में सरकार ने स्टैंड बंद कर दिया अस्पतालों में। यहाँ का एसआईसी पैसा लेकर के स्टैंड चलवाता है। लोग बताते हैं कि एसआईसी के मिली भगत से वो स्टैंड इसलिए चलता है कि रोज उसको पैसा मिलता है। सरकार को वहाँ भी बदनाम कर रहा है, 1 रुपए की पर्ची या 10 रुपए का स्टैंड। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनकी मंशा है, उस मंशा को कहीं ना कहीं अस्पताल ये दाग लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो जिला अस्पताल होता है वो गरीब मजदूर किसानों का सहारा होता है। किस प्रकार गरीब मजदूर असहाय मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और उनको कोई दिक्कत होती है, बीमार पड़ते हैं तो जिला अस्पताल का वो जो है दरवाजा खटखटाते हैं। और अगर उस जिला अस्पताल में भ्रष्ट एसआईसी के द्वारा दलाली चलने लगे तो बताइए गरीब मजदूर असहाय कैसे जीवित रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर देखिए राजनीतिक संरक्षण के रूप में तो हमको नहीं लग रहा इस तरीके की कोई बात है। अब मैं राजनीतिक के बड़े नेताओं को भी बताना चाहता हूँ कि अगर बड़े नेता भी अगर कहीं ना कहीं अगर संरक्षण दे रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी मैं जो है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करूंगा, ये मैं बता दे रहा हूं। अगर गलती से भी नाम आ गया बड़े नेताओं का तो मैं खैरियत नहीं छोड़ूंगा और ये सभी युवा साथी हमारे साथ उस बड़े नेताओं का भी मुर्दाबाद होगा जो उनको संरक्षण दे रहे होंगे। इस धरना प्रदर्शन के बारे में मुझे तो कोई सूचना नहीं दी गई है, मुझे लिखित रूप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या होना है क्या नहीं होना। पर कुछ लोग मालूम पड़ा है कि कुछ लोग आके अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये चीज़ें हमें कम्युनिकेट नहीं हुई हैं। पर अब ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ अपने आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, कुछ और भी वो है, परेशानियाँ हैं। तो इस तरह के यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो निराधार है, उसका कोई तथ्य नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए तो प्रशासनिक कार्य कर ही रहे हैं। कोतवाली से कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों से अपनी वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करने के क्रम में जो भी होगा अपना आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आपको उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, गार्डों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम जनता घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो अक्सर उन्हीं पे लगा करते हैं जो कुछ काम करते हैं। जो काम करेगा तो आरोप लगेगा। तो कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं कि कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है। अब स्वार्थ पूर्ति जिसकी नहीं होगी तो वो आरोप लगाएगा और कुछ ना कुछ अपने तौर पे जो हरकत कर सकते हैं वो करेंगे।